सबसे पहले ये एक छोटा बाउल ये दही का मैं बाउल डाल रही हूँ। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा बारबेक्यू पाउडर, इसको ज़र्दा रंग भी कह सकते हैं। तो इसको करते हैं अब हम मिक्स। तो ये मैंने आधा किलो चिकन को सिरका और थोड़ा सा नमक लगा के आध घंटे के लिए रखा हुआ था। तो ये अब दही में ये ऐड करती हूँ मैं। अब इसको अच्छे से हल करती हूँ। ये देखिए ये हमारा मिक्स हो गया। इसको मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए रख दूँगी, ऐसे ऊपर इसके कवर करके। तो 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने पानी ऊपर चढ़ा दिया, ये थोड़ा सा गर्म हो गया। तो अब हम इसके अंदर ये आधा किलो मैंने दाल ली, इसको भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इस पानी में ये दाल डाल दूँ। आधा किलो दाल मैंने कोई तकरीबन 3 घंटे भिगो के रखी। अब इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का, 1 प्याज हरा लेके मैंने उसके आगे से काट लिया था, ये एक वो सब्ज़ प्याज डाल, ये थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, ये ऐसे डालना, इसको पीस के नहीं डालना। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया साबुत, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम करते हैं दाल को मिक्स। तो अब हमारी दाल पक रही है। पकती दाल के अंदर ये मैं 5-6 रेड कलर की बड़ी बड़ी मिर्चें डाल दूँ साबुत, और ये जाएंगी 4-5 सब्ज़ मिर्च। तो अब हमारी दाल जब अच्छे से गल जाएगी तो फिर हम इसकी शामियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 10 मिनट के लिए कुकर लगा के इसको बंद कर दिया था। ये सिर्फ 10 मिनट मैंने चलाया और मैंने खोल दिया ढक्कन। देखिए ऐसे की दाल हमें चाहिए। ये बिल्कुल हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है इसको मैं तेज़ आंच पे खुश्क करूँ। देखिए दाल का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 2 चुटके मैंने सौंफ की डाली। सौंफ लेके इसको मैंने पीस लिया था, फिर मैंने दाल के अंदर डाल दिया। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। हम चूल्हा बंद करते हैं, चलते हैं चिकन की तरफ। ये चिकन को मैंने 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके जो रखा हुआ था, अब मैं इसको कढ़ाई में डालने लगी ताकि ये पक जाए। इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक मैंने पहले सारे पीसेस को लगा के रखा हुआ था, नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था। तो अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी, वरना नहीं, क्योंकि दाल के अंदर भी नमक है इसलिए नहीं डालूँगी। देखिए चिकन हमारा पक रहा है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के पकाऊंगी ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। देखिए हमारा चिकन कैसे पक रहा है। अब मैं इसके अंदर ये इतना सा आधा टीस्पून लहसुन का डालूंगी, पकते हुए मैं डालूँ। अब ये अदरक पिसा हुआ आधा टीस्पून, 2 टीस्पून दादड़ किया हुआ धनिया डालूंगी। वो ये चिकन के पीस इतने लेने, इतने बड़े, थोड़े जिसके रेशे लंबे हैं, ज़्यादा छोटा नहीं लेना चिकन, ना ही ज़्यादा बड़ा रहेगा। अब मैं फिर ढाँपने लगी और स्लो हीट पे इसको पकाऊंगी। ये देखिए हमारा चिकन तकरीबन तैयार हो चुका। ये चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैश कर दिया, ऐसे करके ऐसे मैश करना ताकि जो वाइट कलर आता है ना रोटी के अंदर से वो नज़र ना आए, वो सारा ख़त्म हो जाए। ऐसे करने से सारा मसाला रोटी के अंदर रच जाता है। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसको ऐसे जगह बना के इसके अंदर मैं ये कोयला रखूँगी। ये 1 चम्मच ऊपर घी का डालूँगी और 2 मिनट के लिए इसको ढाँप दिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कोयले की स्टीम आ चुकी है। अब हम कोयले को निकाल देते हैं। तो अब हम देखिए इसको मिक्स करते हैं।
ये जो बोटियाँ बड़ी बड़ी रहेगी ना, जब आपने ये दाल में डालना तो इसको हाथों से अच्छी तरह बारीक बारीक कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको हाथों से करूँगी अच्छी तरह। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो अब आपने जो दाल है उसको चॉपर में पीस लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो कुंडी में या सिलवट्टे पे आप पीस सकती हैं। तो दोनों चीज़ों को फिर मिक्स करना है। कोयले की स्टीम जो ये दाल को नहीं देनी, सिर्फ चिकन को देनी। चिकन को अच्छे से कोयले की स्टीम दे के फिर हम दाल बारीक पीस के उसके अंदर मिलाएंगे। देखिए ये मैंने दाल को अच्छे से कुंडी में डाल के कूट लिया है। ये देखिए ऐसे की बारीक करनी है। ये बहुत अच्छी मैश हो चुकी है। ये आप चॉपर में भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने कुंडी में किया क्योंकि मुझे कुंडी में करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया। अब ये जो मैंने चिकन लिया था इसको मैंने ऐसे हाथ की मदद से बारीक किया। चॉपर में नहीं करना, हाथों से करना। अगर नहीं हो रहा तो हाथ कुंडी में कर लेना, हल्का हल्का सा। चम्मच से अच्छा नहीं होता, हाथ की मदद से मिक्स करना पड़ता है। इसको अच्छे से मिक्स करना। ये चिकन और दाल को हमने अच्छे से मिक्स करना ऐसे। अब ये मैंने इस तरह ये सब्ज़ प्याज लिए 3 अदद। इसको मैंने यूं पीछे से थोड़ा थोड़ा काट लिया। आगे से इसका इतना हिस्सा काट के ये मैंने अलग से काटा और ये जो पीछे वाला है इसको अलग से काटा। अब सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ ये पीछे वाला हिस्सा था और साथ ही ये प्याज। ये थोड़ा दूसरा प्याज, आधा मैंने दूसरा प्याज काटा है, सूखा हुआ प्याज। ये सब्ज़ प्याज काटा है और ये थोड़ा पुदीना ऐड कर रही हूँ। ये सुरख मिर्च जो फ्रिज में हो जाती है ना सुरख, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। इसके अंदर जाए तो कलरफुल हो जाती हैं शामियाँ ना। ये मैं एक टुकड़ा अदरक का डाल रही हूँ, ये बारीक बारीक काट के। अब जाएगा हरा धनिया। ये सब्ज़ धनिया जो है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। ये जा रही हैं सब्ज़ मिर्चें। ये सब चला गया। अब मैं करूँगी सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर एक अंडे को बीट करके डाल दें। तो देखें ये हमारी शामियों का अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी शामियाँ बनाते हैं। ये देखें अब मैं शामियाँ बना रही हूँ। ऐसे करके यूँ लेना। ये जो रेड है ना रेड चिली जो डाली है मैंने, उसको थोड़ा ना ऊपर ऐसे एक इतनी खूबसूरत लगता है ना, कलरफुल। ये देखिए कितनी प्यारी कलरफुल बनी। ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अंदर अंडा डाला होता है ना, तो वो फिर फूल जाती हैं। तो अगर हम अमेज़ा ज़्यादा लेंगे तो वो फिर ना बहुत ही मोटी और अंदर उसके ना कच्चापन रह जाता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारी शामियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम एक अंडा लेते हैं। ये मैंने एक अंडा लिया, इसके अंदर इतनी सी काली मिर्च डालूंगी, ये चली गई। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर एक चुटकी भर नमक डाला, बस। अब इसको मैं बीट कर दूँगी अच्छे से। बीट कर दूँगी इसके अंदर। ये देखिए कबाब डाल के ये घी गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ है। शामियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये घी गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ है, तो हम अब इसके अंदर कबाब डालते हैं। ये बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है, ज़्यादा तेज से नहीं पकाने, इसलिए कि कबाब की फिर रंगत ख़राब हो जाती है। अगर जल जाए तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। देखिए ये हमारे कबाब बिल्कुल स्लो हीट पे पक रहे हैं। तो लीजिए हमारे स्मोकी शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा।
तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज।